ज्योग्राफी कर रहे हैं हम लोग आज पूरे दिन और सोर्स है हमारा एनसीईआरटी। इसके तहत अभी हम लोग जो कंटेंट करने वाले हैं, अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो इस वीडियो में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है पलामू अभ्यारण्य, जो कि झारखंड में है। ये झारखंड में है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पलामू अभ्यारण्य के बाद स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पूरे दिन हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा है और एनसीईआरटी के रूप में पढ़ा है, एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से पढ़ा है, एनसीईआरटी के सार संग्रह जैसा हम लोगों ने वीडियो को बनाया है। तो आज पूरे दिन हम लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ा है। अभी और कुछ वीडियो आएंगे, तो आज के दिन आप पूरे अपने एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं इन वीडियो को गो थ्रू करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का भी लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत मददगार होगा। फ्री में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में ही स्थित है। रांची जो है झारखंड में उसी के पास स्थित है। झारखंड में हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये 3 वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है जो झारखंड से है। बिहार में आया जाए, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बिहार में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य की जब बात आती है ना, तो हम लोग किसी भी स्टेट पीसीएस का जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और ये एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नल सरोवर जो है वो गुजरात में है। और आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हाल ही में इनका नाम भी बदला गया है ना। एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान को नलगिरी, नलगिरी है ना। रात है उसमें जो नल है वो गिर गया है, रात में नलगिरी, तो आपको ये याद रह जाएगा। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ नाम नए चेंज किए गए हैं, उसके ऊपर मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जबकि उत्तर प्रदेश में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नाम आता है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही भद्रा अभ्यारण्य भी है। साथ ही साथ में एक नाम है जो बीपीएससी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, सोमेश्वर अभ्यारण्य। हमारे यहाँ सोमेश्वर श्रेणी है, लेकिन सोमेश्वर अभ्यारण्य बिहार में नहीं है। सोमेश्वर और तुंगभद्रा ये दोनों कर्नाटक में है। अखाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कावला ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान चाय के लिए जानी जाती है, चाय बागान है यहाँ। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए जानी जाती है। आपको ये राजस्थान में चला जाए तो यहाँ घाना पक्षी विहार है। राजस्थान में घाना पक्षी विहार है, ये याद रखिएगा। रणथंभौर अभ्यारण्य अभी बहुत चर्चे में भी रही है, न्यूज में भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज में होने के कारण। ये राजस्थान में है। नेक्स्ट रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। इसके बाद आते हैं अगले पे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अन्य भी एक आध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चर्चे में रहा है, उसको आप याद कर लीजिएगा। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बोरीवली जो है ये महाराष्ट्र में है। हम लोग यहाँ जो कंटेंट लेकर के आए हैं वो केवल हम लोग एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है। चिकला ये अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल ये भी उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में स्थित है।
वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य दोनों ही तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य याद रखेंगे और वेदांतगल से तमिलनाडु नाम लगभग मिलता जुलता दिख रहा है। यहाँ जो तमिलनाडु है पूर्वी क्षेत्र पे यहीं पे है ये। तो पूर्वी घाट के तरफ में जो तमिलनाडु है यहीं पे ये पाया जाता है। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। डाम्फा की बात की जाए तो डाम्फा जो है ये मिजोरम में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य ये बहुत चर्चे में रहा है। पेरियार अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये केरल में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य पेरियार नदी पे स्थित है, ये केरल में है। पराम्बीकुलम अभ्यारण्य ये भी केरल में ही है। आप यहाँ इंडिया के मैप में देख सकते हैं, पश्चिम की ओर जो नीचे का जो हिस्सा है वो केरल है और यहीं पे स्थित है। मध्य प्रदेश में ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में स्थित है। डाची गाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाची गाम वाला एक विशेष प्रकार की हिरन होती है डाची गाम, जो यहाँ चर्चे में है। जम्मू कश्मीर में है ये डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है। इसे उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है ये। बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। गोवा में है भगवान महावीर उद्यान। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। किबुल ये मणिपुर में है, किबुल अभ्यारण्य। और इसको जो है वो आप केबुला जामो नाम से जानते हैं। केबुला जामो मणिपुर में है। ये भारत में है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी को सोर्स मान के जो इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रीय उद्यान थे एग्जाम की दृष्टि से वो हम लोगों ने कवर किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इंडियन ज्योग्राफी को कर रहे हैं हम लोग और इस वीडियो में हम लोग भारत के लोक नृत्य को पढ़ने वाले हैं। लोक नृत्य जो एग्जाम में प्रायः देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही लोक नृत्य को हम लोग देखेंगे। असम बिहू, उत्तर प्रदेश नौटंकी और गुजरात गरबा के लिए जाना जाता है। कर्नाटक यक्षगान के लिए जाना जाता है और भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया, घूमर, तेरहताली और हवाई नृत्य ये नृत्य है जो राजस्थान का नृत्य है, लोक नृत्य है ये। कालबेलिया लोक नृत्य को यूपीएससी ने भी पूछा हुआ था। ये राजस्थान की एक जनजाति है जो सांप वगैरह को पकड़ती है, ये इनसे जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। तमाशा और लावड़ी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का लोक नृत्य है कजरी, छौलिया। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कूद दंडी नाच और रऊफ ये जम्मू कश्मीर का है। उत्तरांचल अच्छा आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश छपेली, दांगी और थाली है। बिहार बीपीएससी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार में जाट जाटिन, छऊ और विदेशिया ये वो नृत्य है जो बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार के। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो छपेली, दांगी और थाली है। छपेली, दांगी और थाली है। बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट और जाट जटिन का जो नाच होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे एग्जाम के लिए। तो बिहार से है ये। इसके बाद हम लोग जब साउथ साइड चलते हैं तो वहाँ तो थोड़ा सा नाम भी अलग टाइप का सा होता है और वो नाम फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। केरल, तमिलनाडु ऐसे कैसे याद रखें, तो हम लोग इसको याद करने का प्रयास करेंगे। केरल में जो है वो कथकली है और मोहिनी अट्टम है।
कथकली केरल नाम से ही आप केरली कथकली। मोहिनी अट्टम का जब हम लोग बात करते हैं तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था और विष्णु भगवान का संबंध केरल से है। नागालैंड लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली और छाऊ। जात्रा एक तरह का लोक नृत्य होता है जो आप कह सकते हैं एक तरह का नाट्य रूप होता है। मंदी और ढकनी ये गोवा का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। झारखंड में विदेशिया छऊ। उड़ीसा में ओडिसी और धुमरा। और छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य। तो ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हम लोगों ने देखा जो भारत के राज्य से आए, हम लोगों ने लिए थे, भारत के राज्य के लोक नृत्य थे। सोर्स था एनसीईआरटी। ऐसे ही एक और टॉपिक को हम लोग अभी इसमें कवर कर लेते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चले। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप उसे जरूर 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 से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। जनजातियों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। जनजातियों में जो धार्मिक पुरुष होते हैं, वंस अगेन हमारा जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है, ये याद रखिएगा। और एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे दिन। एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को और भी सारे वीडियो आए हुए हैं, आज पूरे दिन के वीडियो को आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। जनजातियों में धार्मिक पुरुष यानी पुजारी जो होते हैं उनको पाहन कहा जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप को जनजातीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत में अगर सर्वाधिक बात किया जाए, भारत में अगर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की बात की जाए तो वो राज्य मध्य प्रदेश है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछे तो ये मिजोरम है। यहाँ 94% जो जनसंख्या है वो जनजातियों का है। भारत देश में सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछता है, राज्य पूछता है तो मिजोरम 94% है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो लक्षद्वीप, ये भी 94% ही है। तो भारत में सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, एकदम न्यूनतम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी जनजातियां निवास नहीं करते, ये याद रखिएगा। किसी भी जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने के का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ये जनजातियों से जुड़े डिटेल्स है। देश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े 3 जनजाति पाए जाते हैं, गोंड, भील और संथाल। ये 3 जनजाति है जो पाए जाते हैं। तो देश में जब हम लोग जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो गोंड जनजाति सबसे अधिक है, फिर भील है और फिर संथाल जनजाति है। पशुपालक जनजातियों को अगर देखा जाए तो पशुपालक जनजातियों में जो नाम आता है वो आता है टोडा जनजाति। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर है और ये भैंस का पालन करती है, भैंस पालन का काम करती है। गद्दी एवं बकरवाल जनजाति की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में निवास करती है और ये भेड़ और बकरी का पालन करती है, भेड़ बकरी का पालन करती है। गद्दी और बकरवाल जनजाति। टोडा जनजाति भैंस का पालन करती है, गद्दी जनजाति हो गई और बकरवाल हो गई, ये गद्दी भेड़ का और बकरवाल बकरी का पालन करती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चकमा जनजाति के जो लोग हैं ये बांग्लादेश के मूल निवासी होते हैं और ये पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ कुछ राज्य, जनजाति और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर है और जो जनजाति का नाम है वो गुज्जर है, ये मुस्लिम जनजाति है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बकरवाल जनजाति पाई जाती है। जद्दा और किन्नौर, ये 4 जनजातियां पाई जाती है, गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर। पहाड़ी ढालों पर निवास करती है ये। गद्दी तथा बकरवाल जनजाति बकरी तथा भेड़ों को पालती है और उन्हीं के उत्पादों पर आश्रित होती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी है।
इसमें थारू जो है जनजाति के पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और थारू बिहार में भी पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई विशेष जनजातियां निवास नहीं करती है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड की ही जो जनजातियां है वो यहाँ पे निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं राजस्थान में। मीणा, गरसिया और कालबेलिया। कालबेलिया हम लोग ऊपर अभी चर्चा भी की है नृत्य के दौरान। कालबेलिया एक सपेरा जनजाति समुदाय है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोल, भील, लंबाडी, बैगा और सहारिया ये जनजाति है, जिसमें बैगा जनजाति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति पर निर्भर रहने के लिए जानी जाती है। ये प्रकृति पर निर्भर रहने के लिए ही जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में अगारिया और भारिया है। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जनजाति भी यहाँ निवास करती है। मेघालय, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। मेघालय की जो जनजातियां है यहाँ से प्रायः प्रश्न बन जाते हैं। तो ये मेघालय की जनजातियों में गारो, खासी, जयंतिया है। असम की बात की जाए तो बोडो, गारो, खासी और जयंतिया असम में भी पाए जाते हैं। बोडो, गारो, खासी, जयंतिया ये असम में पाई जाती है, ये याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी ये जनजातियां पाई जाती हैं। अगला स्टेट है हमारा नागालैंड। नागा और कुनएक जनजाति, कुनएक जनजाति और नागा ये पाए जाते हैं। नागा जनजाति में विवाह समारोह में नर मुंड माला को पहनकर शौर्य को दर्शाया जाता है। तो ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जनजाति को देखा है। मणिपुर में कुकी जनजाति, तो इस तरह से ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जनजाति रहा। और अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ये वर्तमान भारत में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान भारत के एग्जाम के दृष्टिकोण से मंदिर और उससे जुड़े हुए स्थान, मंदिर बहुत चर्चे में रहे हैं। आइए क्विकली इसे देख लिया जाए। प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान। चेन्नकेशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में है, जबकि सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोडा कहते हैं कोणार्क उड़ीसा में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। गंगे कोंड चोलेश्वरम मंदिर की बात की भी तमिलनाडु में है। ऐरातेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु में है। आप हजारा राम मंदिर की बात की जाए तो वे हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर पटक्कल कर्नाटक में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन में है मध्य प्रदेश। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में है। तिरुपति मंदिर जो है वो चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। सबरीमला जो है वो पत्थानामथिट्टा केरल में है। दिलवारा मंदिर माउंट आबू में है। कामाख्या मंदिर असम में है। तो ये भारत के महत्वपूर्ण मंदिर हो गए। एक ज्येष्ठा देवी मंदिर, ये आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो ये आज हम लोगों ने पूरे दिन देखा और कंप्लीट किया भारत के ज्योग्राफी को, भारत के भूगोल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। और हम लोगों ने इसमें एक और टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है, चिड़ियाघर और उससे जुड़ा हुआ स्थान, और हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। एलन वन चिड़ियाघर कानपुर में है, जबकि अलीपुर कोलकाता में है। अरीघर अन्ना चिड़ियाघर चेन्नई में है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम में है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान अहमदाबाद में है। छतबीर चिड़ियाघर ये जीरकपुर पंजाब में है। नंदन कानन प्राणी उद्यान ये भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद। श्री चाम राजेंद्र प्राणी उद्यान मैसूर। सक्कर बाग प्राणी उद्यान जूनागढ़। पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोगों ने चिड़ियाघर को भी कवर कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐप को डाउनलोड करना और उसे यूज करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले